एक जंतु ने अपना बजाना बंद कर दिया। वो इसलिए कि मैच नहीं होता था। अरे नहीं, इसकी आवाज ठीक नहीं आ रही थी। ना से ना आए आंगन पे ना। तो आज हमारा कंटेंट कौन सा सुनिए, माता पिता भगवान और गुरुजन को नमन क्यों करें, इस थोड़ा रिवाइज फ्लैशबैक कर लेते हैं। ठीक है, माता पिता गुरुजन और भगवान को नमन क्यों करें। हम ये कह सकते हैं कि माता पिता को नमन क्यों करें कि उन्होंने हमें पाला पोसा है, शिक्षा दीक्षा दी है, वट है ना, मान सकते हैं कि नहीं, है ना। तो यहाँ पर एक चीज़ समझनी है, ये सब चीज़ें कट सकती हैं हमारी, है ना। तो मतलब अकाट्य इरिफ्यूटेबल जो पॉइंट है वो क्या है कि माता पिता को हम नमन इसलिए मान लेते हैं, हम कहते हैं पाला पोसा है ना, उनके कारण हम यहाँ पर हैं, दैट इज द पॉइंट। बट सीधा सीधा क्या जाना चाहिए, सीधा अकाट्य जो होता है वो जाएगा कि माता पिता को नमन इसलिए करना है, प्रथम नमन, प्रथम सेवा, प्रथम वंदन इसलिए करना है क्योंकि जो ये बॉडी हम लेकर के बैठे हैं ये उन्हीं के देन, बस इतना ही है और कुछ नहीं है इरिफ्यूटेबल में। अदरवाइज क्या होगा, तुम बाकी चीज़ें बोलते हो कि उन्होंने पाला पोसा, तो एक बच्चा है उसका जन्म हुआ, जन्म से पहले इसकी माँ गर्भवती थी तो पिताजी आर्मी में तो मर गए थे। ठीक है, माँ प्रसवकालीन अवस्था में चल बसी थी, प्रसवकालीन, ठीक है, डिलीवरी टाइम में, तो उस बच्चे ने तो अपनी ना माँ को देखा ना पिता को, तो वो फिर किस बेस पर अपने माता पिता को नमन करे। वो तो बोलेगा ना तुम्हें माता पिता ने पाला, ना कुछ पोषण किया, नहीं मैंने उनको देखा तो मैं उसे नमस्कार क्यों करूँ, जन्म क्यों दिया है ना। राइट। तो जिस बॉडी को आप लेकर के बैठे हो वो उन्हीं के देन है, बस यही एकमात्र अकाट्य कारण है जिस कारण से प्रथम नमन वंदन सेवा भाव सब उन्हीं के लिए, और उसको कोई भी जंतु उस ऋण को उतार नहीं सकता। सारे संसार की आप धन संपत्ति मिला के दे दो तो भी नहीं। आप ये कह सकते हो कि हम तो इस शरीर को नष्ट कर रहे हैं, ये माता पिता की देन है, हाँ जी माता पिता की देन है, हम इसे नष्ट कर रहे हैं, कर दो, तब भी आप धोखे में हो। अब तक आपने जो भी सुख या दुख जो एक्सपीरियंस लिया है वो सब कैसे अपने लाइफ से अलग कर पाओगे। मान लेते मैं इस टाइम पर आकर के मेरे को अच्छा माता पिता का ऋण उतार सकते, क्यों उतार सकते, इस शरीर को त्याग देंगे मीन्स हम मर जाएंगे, मर जाओ, कल कर सो आज कर, आज करे सो, कोई समस्या नहीं है। ठीक, लेकिन जो अब तक का मैंने एक्सपीरियंस लिया है, जिस सुख और दुख मैंने लिया है, क्या मैं उसको अपने आप से अलग कर पाऊंगा। वो तो मेरी सोल के साथ रहेगा ना, आत्मा के साथ रहेगा ना वो। इसलिए हम माता पिता का जो ऋण है कभी चुका नहीं सकते। इसलिए प्रथम नमन, प्रथम वंदन, प्रथम सेवा उनकी। बट यहाँ पर इतना ध्यान रखना है, यदि उनकी आज्ञा भी धर्म के विरुद्ध जा रही है तो हमें उनकी आज्ञा का पालन कभी भी नहीं करना चाहिए। क्लियर है। अभी हम ये सुनते हैं ना, अभी तक आपकी जो एज है उस एज में
या जो आपके माता पिता की जो भी एज है उस एज में उन्होंने, तुमने जो भी सुना है तुमने केवल एक तरफा ज्ञान सुना है, वो क्या है कि माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, दैट इज राइट, बट उसकी लिमिटेशन है। जैसे आर्मी पर्सन के लिए क्या होता है कि उसकी माँ रो रही है, भगत सिंह की माँ रोया करती थी, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति बताए जाते हैं उनकी माँ दुखी होती थी, है ना। तो आर्मी पर्सन होता है वो कभी रुकता है क्या देश के लिए? नहीं, वो उनको रोते हुए बिलखते हुए छोड़ जाता है, वो तिलक विलक करते हैं, वो सब एक औपचारिकताएं होती है, रिलेटिव क्या होती है उनके अंदर भी पीड़ा होती है ना। ये सत्य है, सत्य है, ठीक। हाँ, मान सकते हैं कि 50% माताएं वो कहती जा बेटा तो बलिदान हो जा, लेकिन क्योंकि अगर कोई दूसरा ऑप्शन मिल जाए इंस्टेंटली तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेंगी, अपनी बेटी को जाने नहीं देंगी। बट वो बेटा भी क्या करता है कि अपने माता को, अपने पिता को, पति वट एवर जो भी इसके स्पीसीज जो रिलेटिव्स हैं उनको क्या करता है, छोड़ के चला जाता है। तो क्या उनकी आज्ञा का पालन करता है? वो नहीं करता। ये तो बहुत अलग बात है। आर्मी की ज्वाइनिंग के लिए कोई लड़का तैयारी कर रहा होता, माता पिता मना कर रहे होते, बेटा इसकी तैयारी मत कर, नहीं मानते रहते, बहुत सारे लोग दिखाते हैं, है ना। इसलिए माता पिता की आज्ञा, क्योंकि वो जानते हैं कि राष्ट्र धर्म थोड़ा मेन होता है एज कम्पेयर टू फैमिली धर्म के अकॉर्डिंग। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया। अब आते धर्म के अंतर्गत, तो योगी जी और इसमें मेन है कि फिलहाल तो मेरी आंखों में सामने जो एग्जाम्पल आ रहा है, तो उनके पिताजी का देहांत हो रहा था तब भी नहीं देते। हमें कर्तव्य है मार्ग पर डट जाना है, वह शक्ति हमें तो दया नहीं दे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाना है, सुना नहीं है? तो कर्तव्य का जो मार्ग होता है वही मुख्य है। बट विच टाइप्स ऑफ कर्तव्य, कर्म ही पूजा, बट विच टाइप्स ऑफ कर्म ही पूजा है, ये अगले वाले नेक्स्ट कंटेंट में बताया जाएगा। कर्म तो सभी कर रहे हैं, है ना। आतंकवादी बम बांध के कूद जाता है, वो भी तो कर्म कर रहा है। तो इसलिए हमें समझना है। तो यहाँ पर माता पिता की कौन सी बात माने, जो धर्म संगत है। तो धर्म संगत कैसे मालूम पड़ेगा? जो हमारे 4 सूत्र हैं उनमें से हम धर्म को वेरीफाइड करेंगे शास्त्र के अकॉर्डिंग। शास्त्र में जो परम पिता परमेश्वर की वाणी है, या जो उनके द्वारा ऑथराइज्ड व्यक्ति की वाणी, उन्हीं को हम एक्सेप्ट करते हैं। ऑथराइज्ड व्यक्ति की वाणी यदि परमपिता परमेश्वर से कट रही है, डिस्क्वालीफाइड इंस्टेंटली, विदाउट थिंकिंग विद एनी साइड, कुछ सोचना नहीं, सोचना काट दो, है ना। ये बहुत डीप मैटर है जो मैं अभी बता रहा हूँ ना। ये बात है जो 4-5 दो 4 सेंटेंस बोले ना शास्त्र में, ये जो आने वाला अपकमिंग जो पार्ट होगा ना 90 आवर्स के बाद में जो होता है, जब तुम प्रैक्टिकली कुछ संस्थाओं में भेज जाएगा, जब तुम इतनी बड़ी संस्था खोखले आधार पर खड़ी है, वो कोई बड़े बड़े उसमें वैज्ञानिक, बड़े बड़े डॉक्टर्स, बड़े बड़े इंजीनियर्स में भर्ती हो रखे हैं, पता कुछ नहीं, यू विल बी सॉल्व्ड दैट टाइम। फर्स्ट डे में हुई थी, फर्स्ट डे में हुई थी मैं तो। हाँ, नहीं अभी तो नहीं, अभी तो तुम हुई है, लेकिन जब तुम वहाँ क्वेश्चन पुट अप करो तो तुम देखोगे। अभी तो जस्ट फॉर सॉफ्टवेयर में तुम जा रहे हो, है ना। जब होगा ना, जब क्वेश्चन पुट अप करोगे ना, वो एक अलग ही सीन होता है, आंखें तिलमिला जाती हैं। जो संस्थाएं इंटरनेशनल लेवल पर हैं और 100 साल पुरानी संस्थाएं, सब तिलमिलाएंगी, ठीक है। तो माता पिता की सेवा हमने बता दी क्यों करनी है ना। एक बार दे दो ना, और क्या, तो इसे माइंड डिस्टर्ब नहीं होगा ना। सुनो, माता पिता की सेवा क्यों करनी है बताओ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये उन्होंने बॉडी दी है, बट किस लिमिटेशन तक, जैसे कि प्रहलाद, अच्छा कुछ एग्जाम्पल हैं शास्त्रों में से जिन्होंने अपने माता पिता की आज्ञा का उल्लंघन किया। डू यू नो अबाउट? नहीं, तुम नहीं डू यू नो, जानते हो तुम? हाँ, बहुत अच्छा, क्लैप्स फॉर। एंड देन एनी अदर एग्जाम्पल? ये हमें जानना चाहिए ना कि भाई शास्त्रों में क्या क्या बताया गया है। तो विभीषण ने भी मतलब त्याग किया था, पूरा ही त्याग दिया, घर बार सब कुछ, है ना। सब कुछ त्याग। यू आर राइट। एंड देन एनी अदर? हाँ बोलो। कौन से राम? राम को हम क्या बोलते हैं कि राम जी ने अपने पिता की आज्ञा का पालन किया था, बट वाल्मीकि रामायण में ये कंटेंट आता है कि राम जी के पिताजी दशरथ जी कहते हैं कि हे राम, तुम मुझे बंदी बना लो और कारागार में बंद कर दो, प्रजा तुम्हें चाहती है पहले से, तुम अपना रास्ता लोग स्वयं कर लो, तुम्हें कोई रोकेगा नहीं, तुम वनवास मत जाओ। क्या राम ने उनको बंदी बनाया? लिखा है, ऑन रिकॉर्ड है, रिटन में, है ना। रोते रोते उन्होंने कहा था कि तुम मत जाओ राम वनवास में, बट उन्होंने वो बात नहीं मानी, उन्होंने वनवास जाना स्वीकार कर लिया। तो यहाँ पर मैं इस कॉन्सेप्ट को बता रहा हूँ कि माता पिता की हम बात माने, बट किस वे में, कहाँ तक माने, ये भी शास्त्र बताता है। पूरा कंट्रोल वहाँ से है।
यदि हम शास्त्र को अपना कंट्रोलिंग दे देना तो सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलनी चालू हो जाएंगी, है ना। ये गुरु जो जैसे तुमने वो दिखाई, कौन सी फिल्म दिखाते हो, क्या नाम है अभी रिसेंटली, महाराजा और महारानी जो भी हैं। तो इस तरह की फिल्में क्यों बनती है ना, क्योंकि हम शास्त्रों को किनारा कर देते हैं। तो शास्त्रों को किनारा, हाँ ध्यान देना, शास्त्रों को किनारा इसलिए कर देते हैं क्योंकि उसमें अब ये भी लिखा हो कि माता पिता की बात नहीं मानने उठ पड़ा। अरे भाई हटाओ इसे हटाओ। उसमें जो लिखा हुआ फैक्ट है ना, वो उसमें लिखा हुआ है कि तुम्हें कंट्री के लिए अगर सेक्रीफाइस करना है, अपने को समर्पित करना है तो करना है ना। क्या करना है सेक्री के लिए, उसके लिए मतलब कंट्री के लिए। स्पष्ट बात। दूसरी बात क्या होती है कि धर्म क्या है, ये धर्म का अर्थ है सर्वभूत रहता। धर्म का अर्थ क्या होता है, वैसे बहुत सारी इसकी परिभाषाएं हैं, मतलब एग्जैक्टली जो परिभाषा आती है क्या है वो अलग है। धारणा धर्म वित्त और धर्म धार्यते प्रजा सात धर्म संहित साधर्म इति मुच्यते इति मुच्य। हाँ, कि जो प्रजा को धारण करे, प्रजा मतलब प्रजा माने नहीं मतलब जो राजा की सेना होती है, जो राजा की प्रजा है वो जय हो। तो राजा की प्रजा है वो क्या है, उसको हम धारण करें। बट राजा की प्रजा अर्थात क्या होता है पता है, हम लोग सोचते हैं ह्यूमन बीइंग्स ओनली, बट भगवान राजा है तो उनकी प्रजा में क्या हो गए, सर्वभूत हिते रहता, सभी पूरी मानव जाति, नोट मानव जाति ओनली, प्राणी नोट प्राणी ओनली, हर चीज है जी, जो उन्होंने बनाई है वो हर चीज, जस्ट लाइक कुछ सब कुछ, जानवर हो, इंसान हो, पक्षी हो, पेड़ हो, क्या बोलते हैं, भगवान की प्रजा क्या है, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश मन बुद्धि और अहंकार सर्वभूत हिते रहता, सर्वभूत हिते रहता। भगवान की प्रजा हो गया ना ये। सामान्य व्यक्ति के लिए प्रजा क्या है, मेरे लिए प्रजा क्या है, मैं परिवार वाले व्यक्ति, भाई मेरे लिए प्रजा मेरा घर है, मेरी माता, मेरे पिता, मेरे पति, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे दादा दादी, भाई ये मेरा संसार है। ये संकुचित जो सिकुड़ी मानसिकता व्यक्ति होता है वो कितना होगा, अपने तक सोचेगा, मैं माँ मरे पिता मरे कोई मरे मुझे कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। होता है ना, वो सारे व्यक्ति होते हैं ना, कुछ सोचते नहीं है। जो थोड़ा सा और विस्तार वाली मानसिकता वाला वो क्या सोचेगा, नहीं मैं अपने परिवार के लिए जीना। जो थोड़ा और विस्तार वाला वो क्या सोचेगा, मुझे अपने पूरे गाँव के लिए जीना। जो और विस्तार वाला मुझे नगर के लिए, और राज्य वाला और कंट्री के लिए। लेकिन जो और वाला होगा मुझे पूरे गोले के लिए, मीन्स अपनी ग्लोब धरती के लिए जीना, है ना। लेकिन जो बहुत विस्तृत, हम अनंत भगवान के संतान हैं तो हमारी मानसिकता अनंत होनी चाहिए ना, तो हम क्या बोलेंगे, सर्वभूत हिते रहता। यानी ये प्लैनेट्स भी घूम रहे हैं ना, वो उसके भी हम इसमें लग रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे पास एटॉमिक पावर है और हम किसी छोटे से प्लेनेट पर धमाका करें दो हिस्सों में बांट दें, क्यों भाई, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बताया, तो माता पिता की भी एक राम जी ने भी उल्लंघन किया, तो भगवान कृष्ण ने भी, जब भगवान कृष्ण जी की जो वतन यशोदा मैया थी और जो नंद जी थे, वो ना इंद्र की उपासना करने के लिए वो जा रहे थे, मिष्ठान लेके जा रहे थे। तो भगवान कृष्ण ने उनको रोका कि पिताश्री आप कहाँ जा रहे हो, तो बोले हम इंद्र की उपासना करने जा रहे हैं। और वहाँ पर उनके यही पिताश्री नहीं थे, उनकी जो और भी थे ना, गुरुजन भी थे, हाँ साधु संत भी थे। तो उन्होंने बोले नहीं, हम इंद्र की उपासना नहीं करेंगे, हम तो गोवर्धन पर्वत की उपासना करेंगे जो हमें जीविका का साधन देती है। किसका साधन देती है, जीविका समझते हो आप, हाँ, जिसकी वजह से हम जिंदा हैं। तो बताओ, जो हमें खाने पीने के लिए, तुमसे पूछना चाहता हूँ, नहीं पता जीविका कुछ निकट है बट एग्जैक्टली नहीं। जीविका मैंने जो हमें जीवन देती है, नहीं, जो हमें धन कमाने का कोई साधन मात्र देती है। आप सुनते हो विश्वकर्मा पूजा मानी जाती है घरों में, तो कंपनी में टूल्स की पूजा होती है, इनकम सोर्स। हाँ जैसे हमारा कंप्यूटर ना, तो हम लोग उनकी पूजा करते हैं। जो मशीन होती है तो वो उनकी पूजा करते हैं, धूपबत्ती अगरबत्ती उसको लगाते हैं, वहाँ से उनको जीविका। ट्रक गाड़ी वाले क्या करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। तो भगवान ने बताया वो इंद्र देवता तो अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं, है ना, क्या निभा रहे हैं, ड्यूटी। लेकिन गोवर्धन पर्वत यानी प्रकृति, अब यहाँ थोड़ी बात समझने आप लॉजिक क्या है। प्रकृति प्रेमी सनातन धर्म क्या है, प्रकृति प्रेमी। वहाँ पर अनेकों तरीकों से, कोई पीपल की पूजा कर रहा है, कोई तुलसी की पूजा कर रहा है, कोई किसी की पूजा कर रहा है। बोले पीपल काट नहीं सकते, तुलसी जी को आप पैर नहीं लगा सकते, बरगद के पेड़ों काट नहीं सकते, क्यों नहीं काट सकते, ये वो बहुत सारी चीज़ें हमारे लिए बेनिफिट की देती है।
सुना नहीं, हाँ। है ना। और इवन हरे पेड़ को काटना ही पाप माना जाता है। तुम देखना कि हरा भरा पेड़ है हट्टा कट्टा ना, उसे काटेंगे, तुम हरा भरा पेड़ नहीं काटना चाहिए। और महाभारत में ये भी लिखा हुआ किसी पुत्र नहीं होता तो इसमें एक पेड़ लगा देना तो समझ लो उसे पुत्र का ही सुख मिलेगा, पुत्र का ही पुण्य मिलेगा। अब उसका पिंडदान कहते हैं ना कि तेरा कौन अग्नि दाह संस्कार करेगा, उसने यदि एक पेड़ लगा दिया, ठीक है, तो वो पेड़ वो फलीभूत हो रहा है, तो उसे पुत्र से भी पता नहीं कितने 10 पुत्र के बराबर से पुण्य मिलता है। पुत्र माने ये नहीं पुत्र और पुत्र में मैं भेद करूँ ना, एक जस्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो माता पिता की आगे बता देना, 2-3 उल्लंघन बताए मैंने, ठीक है। कोई डाउट है इसमें? जब भी माता पिता कोई भी मतलब धर्म के विरुद्ध कोई बात करते हैं, आपने शास्त्र नहीं पढ़े तो आपका धर्म बनता है किसी न किसी परम गुरु के पास जा करके वो बात पूछें कि पिता कि हे परम गुरुदेव हमारे पिताश्री ये बात कह रहे हैं, तो हमें किस पथ का अनुगमन करना चाहिए। यहाँ पर परम गुरु की आवश्यकता पड़ जाती है। ये शास्त्र में बहुत सारी बातें लिखी हैं और हम पढ़ने की सक्षमता नहीं है। हाँ अगर तो नॉलेज है तो परम। आगे बढ़ते हैं। तो भगवान को हम नमन क्यों करें? भगवान ने कौन सा तीर मार दिया? जब से हम धरती पर आए दुखी दुख कूट रहे हैं, कोई लाभ मिला किसी को एडवांटेज, तो हम भगवान को नमन क्यों करें? शॉर्टकट में समझेंगे। भगवान को नमन, भगवान ने कौन सा भला कर दिया, भगवान ने कौन सी कृपा कर दी सबको, जो पापी है उनको इतना दे रहा है, जो हम पुण्यात्मा हमें कुछ नहीं दे रहा है, लाइक दैट। तो भगवान ने जो कृपा करनी थी कर दी, अब तो कोई कृपा नहीं होने वाली विशेष रूप से। अब तो आपको अपनी कृपा का हाथ अपने ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ रखना पड़ेगा? सिर पे क्यों रखना पड़ेगा बताइए आप। हम मानते हैं कि कृपा करो कृपा करो कृपा करो राधे, कृपा कृपा, भाई कौन सी कृपा मांग रहे हो तो बताओ ना। भगवान ने आपको मनुष्य बना दिया, इससे बड़ी कृपा क्या होगी आप सोचो। अब कोई नई नवीन उच्च प्रकार की कृपा नहीं होने वाले, तो छोटी मोटी कृपाएं हो जाएंगी। वास्तव में क्या है, ये सदियान आपने आप ले रहे हो, है ना, इससे बड़ी कोई कृपा नहीं है। मानव जन्म दिया है, वास्तव में मानव का शरीर ही सबसे बड़ी कृपा है। 84 लाख योनि से बचा कर तुम्हें एक ये अनोखा शरीर दे दिया। अब बुद्धि लगाना तुम्हारा काम, अपने माइंड का जो लोअर लेवल, मीडियम लेवल, अपर लेवल, कौन से लेवल में आप इसको प्रयोग करना चाहते हो, इट्स डिपेंड ऑन यू। ये फ्रीडम भगवान ने आपको दी है, ये फ्रीडम भगवान ने आपको हम कहते हैं पत्ता भी नहीं हिलता भगवान की कृपा के बिना, इतने सारे पत्ते खाई बैठे बैठे, तो क्या पत्ते नहीं हिल रहे हैं? भगवान की कृपा की इच्छा के बिना हिल तो नहीं है, सब चबा गए, तुम भी चबा गए। अब तो गुरुदेव ऐसा लगता है जो भी कोई कहेगा ना कि पत्ता नहीं हिलता भगवान के, तो तुरंत फैन लगा दो, ऐसे ऐसे कर दो, देखो हिलता है। हम पूरा पेड़ हिला देंगे, एक पेड़ पे ऐसे कर दो पूरा पेड़ हिला दो। हाँ वही ना। मतलब भगवान को ये काम है कि भगवान ऐसे पेड़ के पत्ते को हिला रहे हैं, कोई लॉजिक है ये? भगवान ने हमें फ्रीडम दी है। हाँ कितनी फ्रीडम दी है? ये छोटे मोटे चीज़ें ना उनमें हमें फ्रीडम दी है। हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि इनको चारों छोड़ के बाकी सब फ्रीडम है। हाँ इनको जीतने के लिए एक प्रोसेसिंग दी हुई। हाँ वैसे देखा जाए तो हर चीज़ के लिए प्रोसेस, एलन मस्क ने जो भी काम किया वो भी प्रोसेसिंग है, कौन सा बड़ी कोई चमत्कार तो है नहीं। हाँ मूर्खों के लिए बहुत बड़ा क्या वो, कैसे वो आ गया उसके अंदर, है ना। लेकिन जो नॉर्मल जो जानते हैं वो उनके लिए क्या सब, हाँ राइट, सब हो सकता है। तो भगवान को हम नमन क्यों करें, भगवान का वंदन क्यों करें, उनको थैंक्स क्यों बोलें, बताओ क्यों बोलना है उनको? क्योंकि उन्होंने हमें आत्मा बनाया है। जी नहीं, आत्मा बनाया नहीं, आत्मा तुम ऑलरेडी हो। आत्मा बनाकर हमें, आत्मा नहीं बनाया ना, आत्मा तो ऑलरेडी हम हैं। क्योंकि हमें उसने इस धरती पर भेजा मानव शरीर शरीर है, मानव रूप में। हाँ लास्ट वाला सेंटेंस ठीक है, बाकी सब गलत है। मानव शरीर उन्होंने भेजा हो तो कुत्ता बिल्ली पशु वो है ना, मानव रूप में, मानव का जो तन दिया है बस एक ही है। भगवान को मेन जो है जो अकाट्य है ना। तो क्या मतलब क्या है कि हमें आत्मा बनाकर मानव आत्मा शरीर बनाकर प्रदान किया है। नहीं, गलत है, आत्मा बनाकर नहीं, आत्मा तो हम ऑलरेडी, कुत्ते के अंदर भी आत्मा ही है, वही आत्मा कुत्ते के अंदर भी है। मानव शरीर बनाकर, मानव शरीर दे करके, हमें नहीं बनाया मानव शरीर, मैं अलग हूँ, मैं तो आत्मा ही हूँ डीप। इस संसार में भेजा है, इसीलिए भगवान को नमन। बात समझ रहे ना आप? देखो गलत डेफिनेशन मत लिखिए ना, मैं आत्मा हूँ, ठीक है। आत्मा के ऊपर ये खोल दिया है ना, ये मानव का दे दिया है, इसलिए मैं ये सब बोल रहा हूँ, इसलिए मैं स्वाद ले पा रहा हूँ। मैं कुत्ता बिल्ली बनता था चूहा खा रहा हूँ, बिल्ली से चूहा सारे खा रहा होता, चूहे में बड़ा स्वाद आता, मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम चूहे को पचाने वाला होता, बैक्टीरियल पर उसमें पच जाते हैं बिना धोए। अब खाएंगे तो क्या हो, बीमार पड़ जाएंगे, है ना।
अब मेरे वो अंग उसके अकॉर्डिंग सुटेबल नहीं है। मछली बनाते तो मेरा जीवन पानी, आत्मा वही रहती मेरी मोहन की, बट मैं पानी के अंदर सर्वाइव करता। समझ रहे ना आप? उसमें लाशों को खा रहा होता, उसमें मैं अपना मलमूत्र था तो उसको पी रहा होता। मछली क्या करती है, वही तो करती है ना, ठीक है। तो इसलिए क्या करना, भगवान को नमन इसलिए करना है कि उसने हमें 84,93,999 से बचा करके 84 लाख में डाला है। तो बोलेंगे कि भगवान ने कृपा क्यों कर दी ना, अब तो कृपा तो कुत्ता बिल्ली मांगता है, मांगे तो अच्छा लगता है, कृपा करो। अब कौन से, अब तो कुछ, हाँ तुम अपने जस्ट ट्राई टू योर ब्रेन, आपको ब्रेन यूज करना है मैक्सिमम लेवल पर, मीडियम लेवल पर नहीं। आपको संसारिक सबसे हाईएस्ट चीज चाहिए होगी या मीडियम चीज या लोअर चीज, क्या चाहते हो बताओ, तुम बताओ। अगर तुम्हें ऑप्शन दिए जाए, 3 ऑप्शन है, कौन सा लेना चाहोगे, हाईएस्ट, मीडियम या लोअर? ऑब्वियसली आप बता दें अनुज। हाईएस्ट, तो हाईएस्ट के लिए तो हाईएस्ट माइंड सेट भी तो करना पड़ेगा ना आपको, है ना। अब तुम खोपचे वाला सोच रहे हम खोपचा खोलेंगे, बीड़ी पान तंबाकू का खोपचा नहीं, खोखा टाइप होता है ना वो, है ना खोपचा, तो खोपचा खोले क्या फायदा होगा क्या? नहीं। तो ये सोचना, तो भगवान को नमन क्यों करना है, कि उन्होंने हमें क्या दिया, मानव का तन दिया, केवल एक। छोटे से प्रश्न में छोटा होता है, यदि पूछा जाए प्रश्न में कि भगवान को नमन क्यों करें, मानव तन दिया है इसलिए करें, दैट्स इट, न कम न ज्यादा। मतलब माता पिता के लिए था ना, महात्मा नहीं बनाते ना। इसमें पहले में तो ऐसे ही लिखा हुआ है, माता पिता के लिए लिखा हुआ है ना, माता पिता को नमन, वो माता पिता ने हमें शरीर प्रदान किया है, इसीलिए हम माता पिता को नमन करना नहीं, चाहिए। माता पिता ने हमें जन्म दिया है ना। नहीं शरीर तो, हाँ शरीर दिया है, शरीर, हाँ शरीर दिया है, सुनो ये बात सही है, माता पिता ने शरीर दिया है, जन्म दिया, दैट इज द पॉइंट। तो इसलिए हम उनको नमन करें, बट शरीर दिया है, इधर सुने, शरीर दिया है तो कुत्ते बिल्ली को भी माता पिता ही जन्म देते हैं, है ना। लेकिन कुत्ते बिल्ली वाला शरीर दिया है माता पिता ने, लेकिन भगवान को हम नमन क्यों करें, क्योंकि उन्होंने मानव का तन दिया है। शरीर, वो गुरुदेव इतना सही है फिर इसमें कि भगवान को नमन क्यों करें, भगवान ने हमें मानव शरीर प्रदान किया है। बस यही है, और कुछ नहीं। क्या दिया, मानव तन दिया, दैट्स इट। मतलब अभी जो हम कर्म करेंगे उस हिसाब से हमारे मरने के बाद भगवान डिसाइड करेंगे कि किसका जन्म देना है ना। हाँ तुम चाहते हो कि, मान तुम चाहते हो कि मैं ना एक धनवान परिवार में जन्म लूँ, तो कुछ लिखे हुए महाभारत में बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, तुम ऐसा ऐसा कर्म करोगे तो जो तुम्हारा अगला जन्म होगा, कभी ना कभी भगवान जानते हैं, हम नहीं जानते, तुम्हें ना फिर एक धनवान परिवार में रतन टाटा, अनिल अंबानी या फिर एलन मस्क ऐसी जगह तुम्हें कहीं जन्म मिल जाएगा। तुम चाहते हो कि हमें जिस धरती की से छोड़ के ना अलग प्लेनेट में जाना चाहते हैं, तो तुम उसके अकॉर्डिंग कर्म करोगे, तुम अलग प्लेनेट में चले जाओगे, 10 लाख करोड़ 20 करोड़ साल बाद फिर दोबारा कहीं ना कहीं टप हो जाओगे। हमें तो कहीं नहीं जाना, हमें तो बस भगवान तो के नाम। मैं तुम्हारी मैक्सिमम जो एज तुम अपनी मैक्सिमम उससे जो, बड़ी लग्जरियस जगह तो सुनो कोई है नहीं। मैक्सिमम तुम अपनी, अनुज जी गुरुजी ने बताया था सुनो, तुम्हें। मैक्सिमम तुम अपनी एज बढ़ा सकते हो कितनी, 31 नील वर्ष तक, ब्रह्मलोक की आयु है। धरती लोक है ना ये, पृथ्वीलोक में मैक्सिमम आयु कितनी 100 वर्ष मानी जाती है, 120 2 है ना, जो भी है, ठीक है। ब्रह्मलोक की मैक्सिमम आयु कितनी है, 31 नील, यू नो 31 नील बताया था ना मैंने एक दिन, इकाई दाई सकड़ा याद ऐसा कर गिनती है ना, गिनते रहना। लेकिन आफ्टर दैट जब 31 नील का अंतिम दिन आएगा, तुम दुखी हो जाओगे, मरना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। सारी सल्तनत, सारा साम्राज्य जो तुमने इकट्ठा किया था, जोड़ जोड़ के वहाँ भी सब चलता है, परिवार, घर, ये राजा रानी, बस वहाँ पर सुख भोगने के लिए शरीर थोड़ा एडवांस मिलता है। जो उच्च लोक होता है ना, उच्च लोक में क्या विशेषता है आपकी जानकारी के लिए, देखो 4 प्रकार के सुख हैं। कौन से बताएं, जो कुत्ते बिल्ली समान माने जाते हैं, मैंने बता रखा है इस वाले कंटेंट में। हाँ नहीं इसमें नहीं, अगले में आएगा। अच्छा, आहार निद्रा भय मैथुनम, हाँ अभी नहीं आएगा शायद ये, ठीक है। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ कंटेंट के अकॉर्डिंग। अच्छा, गुरुजन को नमन क्यों करें, गुरुजन को नमन क्यों करें, भगवान को तो हमने बता दिया, गुरुजन को हम नमन क्यों करें, गुरुजी ने कौन सा तीर मार दिया, हम परम गुरु मीन्स जो स्पिरिचुअल लीडर्स होते हैं उनको, क्योंकि उन्होंने हमें मतलब शिक्षा दी। शिक्षा दी, तो- भगवान तक ले जाने का, पहुंचने का वो मार्ग बताया। तो क्या हम अपनी गुलामी करते हैं पूरी जीवन, ये कोई तरीका थोड़ा होता है। ट्यूशन पढ़ते हो, पैसे दे, नक्की करा तो कर रास्ता में रास्ता कर, वो तो है। या ये भी कह सकते हैं कि वो भगवान के एजेंट, लाइक अगर क्या हम क्या करें, वही एजेंट से एलआईसी वाले तुम अपने वो बीमार हो, उसको एजेंट मर गया तो तुम कहीं और जाकर उसे कैश करा सकते हो, होता नहीं तो सब वो चीज़। तो भगवान के पास जाने का रास्ता नहीं बताएगा ना। क्या गुरुजन को हम नमन करें, मैं बताता हूँ, चलो नहीं, हाँ बताओ।
बिना पन्ना खोले? नहीं पढ़ना नहीं गुरुदेव, आपने बताया भी था। गुरुजन, हाँ बताओ, नहीं बताया? हाँ बताओ फटाफट बताओ। बताया था ना कि गुरुदेव को नमन, कुछ तो उन्होंने बताया जो सही है, ऐसा और नहीं, गुरुदेव पॉइंट ऑफ की नहीं, शांति ऐसे होगी। आंसर जब मांगा जाए ना तो आपने बताया कुछ तो मैंने बताया, ये नहीं नहीं वो भी कुछ तो नहीं है। बोलना, तो पता क्या बोलना सीधा। अगर है ना, तुम थर्ड स्टेज पार कर चुके हो ना, तो थर्ड स्टेज मतलब आंसर कैसा आना चाहिए, बिल्कुल सटीक आंसर आना चाहिए। पूछा ये गया कि नमन क्यों करना है, सीधा बोलो, ये नहीं इन्होंने क्या बोला, मिमिट नहीं करनी। सुनो बच्चे, है ना, मिमिट नहीं करनी होती, सीधा आंसर देना चाहिए। मान लो तुम हाई पोस्ट पर कहीं जाओगे ना, तो वहाँ पर क्या होता है, इंस्टेंटली आंसर नहीं करना चाहिए, ठीक है, बिना विदाउट एनी हेजिटेशन। परम गुरु या गुरुजन को हम नमन क्यों करें, क्योंकि मंदिर, सुनेंगे, मंदिर तीर्थ शास्त्र साधु संत महात्मा ऋषि मुनि गुरुजन दार्शनिक फिलोसोफर विचारक समाज सेवक समाज सुधारक ये पहले भी थे, लेकिन हमारे मन पर कोई प्रभाव न डाल सके, हमारे मन पर कोई प्रभाव न डाल सके। जो इतना ऑथेंटिक ज्ञान है, इतना जो ऑथेंटिक ज्ञान है, वो हमारी उसके प्रति कोई विश्वास श्रद्धा उत्पन्न न हो सके, दैट द पॉइंट। लेकिन जो परम गुरु क्या करते हैं, वो अन्य को युक्तियों से, युक्तियाँ समझते हो, टेक्निक्स, है ना। अब यहाँ पर ये भी भेद खुलता है, जो मैं तुमसे हंसी मजाक करता हूँ ना, वो और कुछ नहीं, वो युक्तियों में आता है। किसमें आता है वो? युक्तियों में, है ना। युक्ति में टेक्निक्स, डॉक्टर करता ना, अच्छा आज तुम स्कूल गए थे? हाँ गए थे। अच्छा नीचे करा? अच्छा कौन सी क्लास में पढ़ते हो? बोले मैं अच्छा, और कौन सी उसमें, अच्छा और क्या है वो, क्या बोलते हो, वो 2-4 पॉइंट बताना तुम तो। अरे क्या क्या बोलते हो? तुम्हें क्या पसंद है? हाँ तुम्हें क्या पसंद है? मुझे तो ये पसंद है। आगे क्या बनना चाहते हो? बस हो गया। एक ही लाइन गा देती है ऐसा। तो वो क्या चीज़ है? हो गया, ठीक है। बच्चे में ऐसे हैंडल करते हैं। हाँ तो डॉक्टर्स को अच्छा आता है, हाँ जी। गुरुजी ना इसे खा लिए लैपटॉप अंदर, आज तो लैपटॉप है। यहाँ पर खा हो लिए गया आज तो, लैपटॉप है, टांगते सुनेंगे, आज तो सुनेंगे ना, हमें सोते भी देंगे हम तो मिठाई उठा लिया ना। शर्म नहीं आ रही गुरुजी आपको ऐसे कहते हैं? बेटा भक्ति बेशर्मी कर सकते हैं, ये चुटिया, ये ऐसे, ये सब, ये गमछा, ये धोती, ये कौन है बेशर्मों का काम है, हट्टी जिद्दी जिसने ठीक किया है उसको तो कुछ मिला ही नहीं। जड़ बुद्धि। जड़ बुद्धि है। सुनेंगे अब देखो, गुरुजन को नमन क्यों, सुन लो। अब देखो टाइम वेस्ट करूँगा तो मैं 2 घंटे खा जाऊंगा तुम्हारे, फिर तुम बोलोगे मुझे जल्दी टाइम पे। हाँ यार वीडियो में फिर अच्छा नहीं लगता, बातें आती है ना आलतू फालतू की। तो क्यों बोल रही हो? बोलो गुरुजी बोलो। तो गुरुजन को नमन क्यों करें? जैसे सुनो, तीर्थ स्थान पहले भी थे ना, तुमने कभी नोटिस किया? अब साधु संत पहले भी था, कृष्ण लीला रामायण तुमने टीवी पहले भी देखी होगी, लेकिन जो इम्पैक्ट हमारा एक परम गुरु सानिध्य में आने के बाद होता है, या एक डिफरेंट टाइप के एनवायरनमेंट में आने के बाद में होता है। ऐसा नहीं लॉजिकल लोग तुम पहले नहीं मिले होंगे, मिले भी होंगे, मे भी तुमने कहीं से क्वेश्चन पुटअप भी किया होगा, क्वेश्चन है ना, क्वेरीज भी रखी होंगी, लेकिन कहीं से तुम्हें अग्रेशन मिला, कहीं से तड़क भड़क मिली, जो बता रहे हो उसे समझ नहीं आ रहा है वो, अगरबत्ती लगा, धूपबत्ती लगा, घंटे बजे टन 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 हो गया भगवान, है ना। अब यहाँ पे कहाँ पर क्या हो, कुछ पल्ला झाड़ने वाले मिलते हैं, भाई देख तुम्हें समझ में आ रहा तो मान लो, हमें समझ में आ रहा हम मान रहे हैं, है ना, तुम्हारी मर्जी तो मानो। ज्यादा तो यही मिलते हैं। ये हाँ, ये मिलता है भाई, तो बोलते तुम्हारी मर्जी तुम मानो या मत मानो, हम तो कुछ जोर जबरदस्ती करते नहीं, ये हम कहते हैं, हम करते हैं जोर जबरदस्ती, हम आओ तुम यहाँ पर, हम कहते हैं सीना तान के कहते हैं, है ना। तो ब्रह्मांड के किसी गोला में कोई जन्म हो तो आ जाओ, जो यहाँ की बातों काट, ब्रह्मांड में, इस गोला में तो कोई है ही नहीं, ये तो पता है। पूरे ब्रह्मांड जो भी गोले घूम रहे हैं ना, गैलेक्सी जो घूम रही है, अनंत पता नहीं गोले घूम रहे हैं, वहाँ से कोई निकाल के ले आओ जीव जंतु, तो हम कहते हैं। तो गुरुजन को नमन क्यों करना है? इसलिए करना है कि उनके पास आने के बाद में सब कुछ नहीं है, लेकिन काफ़ी कुछ, हमारी मेंटलिटी चेंज हो जाती है। क्यों जाती है जानते ही हो? बाई चांस हम गधी को हम गाय मान के दूध पीते रहे, लेकिन हमारे माइंड में ये आ जाएगा कि गधी है। भले समाज में से पूछ रहा मोहन ये क्या है, हम उससे गधे को क्या बोले, गाय बोल रहे हैं, वो मेरे ईगो है इसलिए मैं गाय बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं बचपन से पीता रहा हूँ ना गाय मान के दूध। अब मैं समाज को बोलूँगा नहीं ये गधी, तो लोग हंसेंगे, अरे इतने दिन से गधी का दूध पिया था, है ना। तो मैं अपने ईगो को बचाने के लिए क्या कर रहा हूँ, सुनो, मैं इतने दिनों से क्या कर रहा था, गधी को मतलब वो गाय मान के दूध पी रहा था, लेकिन समाज को सेटिस्फाइड करने के लिए अब मैं सत्य को स्वीकार उनके सामने नहीं कर सकता, अंदर अंदर कर बैठा हूँ। इसलिए बहुत सारे व्यक्ति यहाँ पर ऐसे आते हैं जो सत्य स्वीकार कर लेते हैं अंदर से, बाहर से नहीं बोलते हैं, उनसे उनकी ईगो हट हो जाएगी, जो सामाजिक एक रेपुटेशन है वो डाउन हो जाएगी, है ना। तो इसलिए परम गुरु को नमन करना है,
अच्छा, अब कब तक करना है? जीवन के अंत तक करना है, जीवन के अंत तक करना। बोले क्यों? ये ज्ञान ले ले तू, अगर हम मतलब खत्म कर नहीं, क्योंकि जो प्रोटोकॉल बनाने वालों उसने नियम ही ऐसा बनाया है कि जीवन के अंत तक। क्योंकि गुरु क्या करते हैं, जब तक इस आत्मा का आवागमन खत्म नहीं हो जाता, आवागमन समझते हो, जन्म मरण का बंधन जब तक समाप्त नहीं हो जाता, तो ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है गुरु और शिष्य का। जो दीक्षा संस्कार होता है ना, दीक्षा संस्कार जो होता है, जो अभी तुम दोनों का हुआ नहीं है ना, अनफॉर्चुनेटली इन दोनों का हो चुका है। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया? नो गुरुजी, अनफॉर्चुनेटली तो नहीं करेंगे। ओके। मैंने तो दे दिए एग्जाम, एक और बचा है गुरुदेव, बट हाँ वो 3 साल पहले। हाँ, नहीं, मैंने बिना एग्जाम दी। जो कि जब पहले मैं दीक्षा संस्कार रहा कैसे बांटा करता था, जैसे आओ सब्जी मंडी है और आ जाओ ले जाओ, कुछ नहीं। दीक्षा मतलब समझ आ रहा है? दीक्षा मीन्स इन्हें समझ नहीं आ मैं रहा। दीक्षा जैसे एक सिंपल, जैसे जन्म संस्कार होता है कि तो इस आत्मा को माँ के घर में भेजा, इससे अब उसका जन्म हो रहा है, तो ये इसकी माँ कह रहा है, प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना, ठीक है। जब तक वो उसके गर्भ में नहीं रहेगी आत्मा, और जब तक बाहर नहीं आएगी तो उसका जन्म नहीं, उसे माँ नहीं कही जाएगी। सेम ऐसे फिर एक जन्म संस्कार, नामकरण संस्कार, जब नाम रखा जाता है तो एक सेलिब्रेशन होता है। तो ऐसे ही विवाह संस्कार, एक लड़का लड़की उनका फेरे हुए तो पति पत्नी कहलाए, ठीक है। ऐसे एक होता है दीक्षा संस्कार, क्या होता है, इसे हम यज्ञोपवीत संस्कार, ये जनेऊ होता है ना, ये यज्ञोपवीत संस्कार भी कहते हैं, ठीक है। तो इसे आप भी धारण कर सकते हैं, लड़कियां भी धारण कर सकती हैं। लेकिन आज तुम समाज में पूछो ना पंडितों से, लड़कियां धारण कर सकती हैं? नहीं कर सकती। तो उनसे श्लोक, हाँ, मान्य का हो चुका है, गुरुकुल में मान्य का हो चुका है, ठीक है। तो लेकिन तुम यहाँ पर देखना, कोई लड़की तुम्हें मिलने की नहीं है, कोई नहीं मिलने की, ठीक है। अच्छा, तो जैसे जगहों को भी संस्कार होता है, तो यानी कि वो दीक्षा संस्कार ही कहलाता है। तो उसमें गुरु क्या करते हैं, अपने शिष्य को मतलब फिजिकल रूप से नहीं, कि जैसे मतलब माता पिता का जो है ना, वो माँ का जो संबंध है वो फिजिकल है, बच्चा माँ के घर में रह रहा था, फिजिकल रिलेशन है। एक होता है आत्मिक रिलेशन, आत्मा का संबंध। तो गुरु और शिष्य कौन सा होता है, आत्मा का। तो आत्मा संबंध का तो वहाँ पर दीक्षा संस्कार दी जाती है, उस शिष्य को ग्रहण किया जाता है आंतरिक रूप से, कि ये शिष्य का जिसके पुण्य और पाप है वो सब गुरु के पुण्य और पाप में शामिल हो जाते हैं। जैसे ठंडा पानी और गर्म पानी मिला होगा, सब मिक्स मैच हो गया। तो जो गुरु के जितने भी पुण्य होते हैं उसमें उन शिष्यों की भागीदारी आंतरिक रूप से प्रमाणिक तौर पर हो जाती है। और अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, यदि गुरु आपका पापी है और शिष्य क्या पुण्यात्मा है अधिक, गुरु क्या है पापी, और उसने गलती से किसी पापी को अपना गुरु चुन लिया, तो वहाँ पर क्या वो विलय हो जाएगा, जो शिष्य के जो पुण्य है वो अधिक उधर आ जाएगा, तो शिष्य को फायदा हुआ कुछ है ना। इसलिए क्या होता है, गुरु कैसा होना चाहिए, गुरु हमसे हायर होना चाहिए। और लॉजिक भी यही कहता है, मैथ पढ़ने जा रहे हो और मैथ का ज्ञान आपको ज़्यादा है और टीचर को कम है, तो आप जाओगे पढ़ने के लिए, नहीं जाओगे। तो ऐसे गुरु के पास जाके क्या करना, तुम उसे सिखाओगे उल्टा, है ना, वो तुम्हें सीखेगा ना टीचर। तो इसलिए गुरु, लेकिन जो गुरु अगर हायर है उसके पास आप जाते हो तो वो यहाँ पर है और तुम यहाँ पर हो, तो इसका इतना लेवल जो है ना लगभग क्या हो जाएगा, ये डाउन क्यों जा रहा है, पता है क्यों जा रहा है, जो शिष्य के पाप है ना उन पापों को ये वहन करेगा, खाना झेलेगा बेचारा, मेरे पाप है ना। तो सुनो अब सुनो अब इस पाप से, सुनो ना बेटा, अरे सुन तो लो। अब इस जो ये डाउन जा रहा है ना, ये लेवल है, गुरु का जो पुण्य है वो ऐसे जा रहा है, शिष्य का ऐसे आ गया, इंस्टेंट होता है ये। तो इससे क्या होता है कि अगर यदि ऐसे शिष्यों की तादाद ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, जो नॉन क्वालिफाइड है, तो ये क्या होगा, ये ऐसे आएंगे और ये अब ऐसे, और फिर दोनों ही नीचे चले जाते हैं। ऊपरी देखो ये ऊपर है और गुरु खत्म, यानी कि अपने स्थिति से गिर गया, इसका नाश हो गया, है ना। ये लॉजिक है, इसमें भगवान ने खुद बता रखा है कि तुम्हें ये सब यानी कि शिष्य के पाप और पुण्य में भागीदारी उठानी पड़ेगी। इसलिए हमने फिर प्रतिबंध लगाया। हालांकि मैं बहुत पहले लगाना चाहता था, लेकिन धीरे धीरे हम प्रोटोकॉल बनाया। अब हम कई जगहों में मैंने हो चुका ऑलरेडी, एग्जाम क्लियर करो, एग्जाम 1 साल के एग्जाम, ये तो 90 डेज का है। ये 90 डेज तो फिर सबके लिए कंपलसरी, चाहे कोई ले या ना ले वो तुम्हारे मैटर, लेकिन क्या 90 डेज तुम्हें मालूम पड़ेगा कि व्हाट इज द एक्चुअल लाइफ। ये तो गुरुजन को नमन क्यों करना है, क्योंकि इसलिए नमन करना है कि वो हमारे बिना किसी स्वार्थ के हमारे जो पाप कर्म उन सबको वहन करने लगते हैं,
और दीक्षा संस्कार के बाद में तुरंत क्या होता है, जो दिव्य अनुभूतियाँ होती हैं, रियलाइजेशंस होते हैं गॉड के, जो यानी कि अभी तुम थोड़ी सुन रहे हो ना कि भगवान है, ये है, वो है, नहीं, उसके बाद में जो रियलाइजेशन होता है वो अद्भुत होता है। क्यों हो रहा होता है? शिष्य को लगता है कि अच्छा मैं भक्ति कर रहा हूँ, कुछ भक्ति नहीं तुम्हारी, जो गुरु का जो पुण्य है ना, वो इतना बड़ा टंकी जो है ना, भरी पड़ी है, वो उसमें तुम एकदम से अटैच हुए और तुरंत तुम्हारा लेवल यहाँ पर आ गया। इसलिए तुम्हें ऐसा फील हो रहा है कि हाँ हमें स्पिरिचुअलिटी लग रही है, समझ रहे? इसके रियलाइजेशन होता है। हाँ, कभी स्वप्न अवस्था में होता है, कभी ध्यान अवस्था में होता है, कभी साक्षात ही हो सकता है। ये नहीं कहा जा सकता कब कैसे कहाँ होगा। तो इसलिए हमें क्या करना, गुरुजन को नमन करना चाहिए। और इस संदर्भ में हम ये भी हाँ अभी तो नहीं, भक्ति कब करें, नारद मुनि की कथा थी, नारायण नारायण नारायण, सुनिए वो आपने सुनी है? हमेशा ही करते हैं। आपने सुनी है ना? हाँ, तो नारायण नारायण यानी भक्ति कब करें, उसमें कथा बताई जाती है कि मैं ये रीजन करवाऊँ तो छोटा टाइम लूँगा। तो इसमें कौन सी कथा सुनाई गई है कि नारायण नारायण कि वो मेंढक बन जाता है, फिर वो कहता है ना, नहीं उससे पहले कहता है मैं 10वीं पास करूँ, फिर 12वीं पास करूँ, तब राम राम जपूँगा, फिर बोलता है मेरी नौकरी लग जाए, फिर मेरे शादी विवाह हो जाए, फिर बच्चे बड़े हो जाएँ, फिर करते करते वो मेंढक नहीं कुत्ता बन जाता है मरने के बाद। एंड आफ्टर देन क्या बनता है लास्ट में? मेंढक। तो वही प्रवृत्ति हमारी भी होती है। हम बोलते हैं, तुमने भी सुना होगा, अरे तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है, जा कुछ कर ले, खा ले, है ना, बुढ़ापे में काम कर लेना, थोड़ा कामयाब हो जा। उनसे पूछा कि तुम्हारे पास मृत्यु का प्रमाण पत्र आया कि जन्म के साथ में जब बच्चे जन्म हो रहा होता है तो कोई मृत्यु का प्रमाण पत्र आता है कि तू 10 साल जीवित रहेगा, तो 20 साल जीवित रहेगा, तो 100 साल जीवित रहेगा, 80 साल जीवित रहेगा, और 80 साल जीवित रहेगा तो तेरे सारे ऑर्गन्स प्रॉपर काम करते रहेंगे। ऐसा आता है लोग साथ प्रमाण पत्र नहीं आता। तो उन लोगों को तुम तमाचा मार सकते जो बोलते हैं भक्ति पूजा अभी थोड़ी ना करनी चाहिए, ये तो बुढ़ापे का काम है। अरे बताओ जवानी में बताओ, ये तो कुछ पढ़ने लिखने की उम्र है, ये बुढ़ो काम है, बाद में करना चाहिए ये काम। 2-4 साल रुक जाओ, उनके मुंह पे ज्ञान रूप तमाचा मारना। कौन सा तमाचा मारना? प्रभु जी आप ये बताओ कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र आया है आपका? हमारा छोड़ो, और आपका। हमारी उम्र के लोग कहते हैं कि अभी तुम्हारी नौकरी लगाने की उम्र है, उसे लगाओ, ये तो बहुत बात का काम है। अच्छा हाँ, तो उनसे पूछना है कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र आया कि अपना नहीं तो अपने ही बता दे पहले, हमारे तो छोड़, तू अगले घंटे जिंदा रह पाएगा, तो कोई प्रमाण पत्र है ना? ठीक है ना, बस सीधी सी बात है, नहीं आएगा। तो इसलिए भक्ति कब करें? आज करें। शाश्वत सुख क्या है? शाश्वत सुख क्या है? यानी कि क्या एक माता का पुत्र लापता हुई, तो मैं भी बता चुका था कि ठीक गया। भक्ति कैसे करें? हम आत्मा है, भक्ति कैसे करें? वैसे हमें क्षणिक सुख तो पता लग गया था, लेकिन शाश्वत सुख क्या है? उस दिन आप एब्सेंट थी शायद। जो नहीं, जो आज है, जो कल था वो आज है। हाँ, इसका बहुत विस्तार, इसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं होती है, और दूसरी बात इसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार मद मत्सर कुछ नहीं होता, इसमें बुढ़ापा नहीं होता, इसमें खून पसीना बलगम कफ आदि नहीं होता है, इसमें थकान नहीं होती है ना, इसमें हम तृप्त होते हैं, इसमें हम शरीर के बंधन में भी नहीं होते हैं। ऐसा नहीं कि सुख सदा एक समान रहता है। हम लगाते है जी। हैं। हाँ, अब विराम लगाते हैं, बहुत अच्छा। ठीक है, तो ये हमारे कंटेंट्स हो चुके हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। अच्छा, इससे समझ कोई क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं माइंड में कि नहीं हो रहे हैं? अच्छा नहीं लग रहा है? कोई क्वेश्चन बताओ, अच्छा तो लगता है। यहाँ बताओ अनुज। नहीं वो कुंवारी लिख के लाया करो, साथ में साथ में क्वेश्चंस अपनी क्लियर हो कुंवारी गया। लिख के लाया। कौन सा पहले क्वेश्चन? वो था कि गुरु जी को नमन क्यों करना चाहिए, सिंपल वे में बोलना चाहे, तो फिर आपने लास्ट में खुद ही बोल दिया था कि वो हमारे पापा को वो करते हैं। अच्छा हाँ, मतलब इसका मतलब एग्जाम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? एक लाइन में? एक लाइन में नहीं नहीं मैंने देखा एक लाइन में कहानी- गुरुजन को नमन क्यों करें, क्योंकि कहानी- उसमें हाँ बताओ एक लाइन नमन कि शास्त्र मंदिर तीर्थ स्थान साधु संत महात्मा पहले भी थे, किंतु वो हमारे मन को परिवर्तित ना कर, मन छोड़ो बुद्धि को परिवर्तित ना कर सके। मन तो कल कुछ होगा, तो चंचल है, आजकल कुछ है ना, बुद्धि को परिवर्तित ना कर सके सब कुछ होते हुए भी। लेकिन जब हम परम गुरु सानिध्य में आए तो उन्होंने हमारी बुद्धि का परिवर्तन किया, मीन्स शुद्धिकरण किया। इसलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, 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 नमः
किन 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 ऐसे वाली साउंड आ सुनो रही है। मिस्त्री बाढ़ दो, बिना मिस्त्री आनंद नहीं आता है। देखता नहीं ठीक मिस्त्री क्या तो है नहीं इसमें। सुना साहब ने टेप थोड़ी करवाया सुनो विराम लगा ना, विराम लगा। लैमिनेशन नहीं छुट्टी हुई थी पहले भी, तो बोल रही थी क्यों देखिए सुनो